अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम आपको गुज़िश्ता रोज़ों होने वाले खुदकुश हमले के अंदर जो पुलिस की कोताहियाँ नाकामियाँ हैं या कुछ सिक्योरिटी गैप था जो उसके बारे से हम आपसे बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस की नाकामी है और जो खुदकुश हमला अवर था वो कहाँ से आया, कैसे आया, पुलिस की सपोर्ट किस हद तक थी और पुलिस की नाकामी क्या है। पुलिस के मुताबिक जनाब के खुदकुश हमलावर रावलपिंडी से इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुआ। उसने पहले लिया बाइकिया लिया, बाइकी वाले ने उसको 26 नंबर चौकी पे उतारा। वहां से उसने उसने दूसरा बाइकिया लिया, वो उसको लेके आया। पुलिस ने जो है वो एक एक बाइकी वाले को अरेस्ट भी किया। पुलिस ने जनाब खुदकुश हमला आवर के राइडर को जो उसको लेके गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इसमें पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है। नाकामी कैसे है कि एक खुदकुश हमला आवर का इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होना और उसने भी जब जैकेट पहनी हो और वो रास्ते में किसी पुलिस एहलकार का ना होना, किसी कोई ऐसा नाका ना होना, वो भी एक जो है वो इस्लामाबाद की पुलिस की नाअहली है। नंबर दो कि इस्लामाबाद के को सेफ बनाने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने कैमरे लगाए हैं, वो है तकरीबन 24 अरब मालियत के। अब ये देखेगा 24 अरब मालियत लगा के भी अगर आप ये नहीं देख पा रहे कि इस्लामाबाद में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, तो ये भी देखे देखे कि एक नाकामी भी है और इनकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत भी है कि 24 अरब रुपया आपने आपने लगा दिया और 24 अरब लगाने के बाद आप आज तक उन कैमरों की मदद से आपने क्या हासिल किया? क्या आपने कोई टिकट पकड़ ली है? क्या कोई ऐसी गाड़ी चोरी हुई या कोई डकैती हुई तो आपने फिल फोर वो कैमरों के जरिए मुलजमान को ट्रेस कर लिया? नहीं किया। कोई इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह ये वाक़या पेश आया है, दहशतगर्द आ गया है, तो क्या पुलिस के वो 24 अरब के कैमरों में वो देख पाई या नहीं देख पाई? तीसरी चीज़, इस्लामाबाद के अंदर दहशतगर्दी कंट्रोल करने के लिए एक शोबा है सीटीडी, जो इस्लामाबाद पुलिस का है। ये सीटीडी शोबा देखे सीटीडी जिसने दहशतगर्दी कंट्रोल करना है और बाकी दार हुकूमत है, इस सीटीडी का जो सरबराह है, जो एसएसपी है, वो है ही नहीं है। ये भी एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा अलमिया है कि एक सीटीडी जैसे महकमे का जो है कि वो सरबराह इस्लामाबाद में नहीं है। इससे पहले इसका नाम होता था एटीएस, एटीएस से इसका नाम चेंज करके सीटीडी किया गया। फिर एक फोर्स लेके आ गए लैंड आर्डर को गया। अभी ये एक और लेके आ रहा नाम चेंज करके इन्होंने चार्टशीट बना ली है। किसी को एटीएस नाम दे दिया, किसी को सीटीडी नाम दे दिया, किसी को कोई नाम दे दिया, 4 नाम दे दिए सिर्फ ना फंड आ जाए। फंड लेने के लिए ये नाम चेंज करते हैं और उसके बाद जनाब काट करके जीरो। पहले एटीएस था, एंटी टेररिस्ट कार्ड। अब एंटी टेररिस्ट कार्ड का जनाब जो इन्होंने उसका सरबराही लगाया। फिर इन्होंने नाम चेंज किया सीटीडी का, सीटीडी का सरबराही लगाया। अब इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर अगर अगर 4 डीआईजी हो के अगर एक शहर को, अगर एक लाखों का शहर है, छोटी सी आबादी है, अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे 4 डीआईजी, ओके, एक सिक्योरिटी का डीआईजी अलग है, एक लॉ एंड ऑर्डर का सिक्योरिटी डीआईजी सिक्योरिटी अलग है। लॉ एंड ऑर्डर का एक डीआईजी देखेगा, एक डीआईजी है लॉ एंड ऑर्डर का। वो लॉ एंड ऑर्डर का जो डीआईजी है जनाब के, वो भी जो है कि उसकी कारकर्दगी भी देख लें। फिर सेफ सिटी के ऊपर एक डीआईजी बनाया हुआ है, एक एसएसपी है सेफ सिटी का, एक डीआईजी है सेफ सिटी का, और ये सिर्फ इस्लामाबाद कैमरे को कंट्रोल करना है, उसका काम है डीआईजी का। अब अगर वो सेफ सिटी वाला डीआईजी, सेफ सिटी वाला एसएसपी जो है, अगर उसकी कारकर्दगी यहाँ पे जीरो है, तो वहीं पे देख लें सीटीडी के अंदर गैप, सीटीडी का सरबराह ही नहीं है। सीटीडी का सरबराह तो हमजा भाई हो, इंतहाई प्रोफेशनल क्राइम फाइटर वो ऑफिसर है, वो सीटीडी का ऑफिसर है, इन्होंने उसको जनाब सीटीओ लगा दिया है। अब सीटीओ तो और चीज़ है, सीटीओ और है ट्रैफिक कंट्रोल करना। अब एक जो क्राइम फाइटर बंदा है कि जिसको या एसएसपी ऑपरेशन होना चाहिए, या जिसको एसएसपी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, या उसको एसएसपी सिटी होना चाहिए, कि क्योंकि वो बंदा फाइटर है। फाइटर बंदे को इन्होंने उठा कर ट्रैफिक में लगा दिया। ये भी समझ से बलाता है कि सीटी जैसी सीट के आपने खाली कर दी, उनको वहाँ पे चार्ज देने के लिए वहाँ आप किसी और को भी लगा सकते हैं, या आपको कोई आपके पास कोई फाइटर अफसर लेके आए, किसी फाइटर को लगा दें सीटीडी में। सीटीडी इस्लाम वाकई दार हुकूमत के अंदर सीटीडी का सरबराह ना होना, ये पुलिस की एक नाकामी कोताही, जितनी भी इनके ऊपर तनकीद की जाए उतनी थोड़ी है। दार हुकूमत को क्या बना के रख दिया कि जो अहम सीटें हैं वहाँ पे आपने अफसरान नहीं बिठाए,
फिर जो उठाए हैं उनको 3 दिन 4 दे दिए हैं। अब वो ना बंदा वहां पे काम कर सकता है सीटीडी में, ना वो काम कर सकता है जनाब वो सीटीओ में। अलमिया है ये वजारत दाखिला के लिए भी कि वजारत दाखिला अगर इस्लामाबाद के छोटे शहर को नहीं संभाल सकती तो वजारत दाखिला ने क्या पॉलिसी बनानी है। और देखिए वफाकी दारुल-हुकूमत है, वफाकी दारुल-हुकूमत के अंदर अंदर जो है वो तकरीबन 80% जो है ना बाइकिए वाले वो नॉन रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने हेलमेट लिए हुए हैं, ग्रीन हेलमेट लिए हुए हैं, वो ग्रीन हेलमेट पहन के जनाब वो बाइकें चलाते हैं। पुलिस ने एक ऐप बनाई है, उस ऐप का अमल दरामदी किसी जगह पे नहीं है। अब बाइकिए वाले रजिस्टर होने चाहिए कम से कम। वफाकी दारुल-हुकूमत के अंदर ये अवाम की भी सेफ्टी है, इससे चोरियाँ डकैतियाँ राजनी की वारदातें भी ख़त्म होगी, इससे दहशतगर्दी भी कंट्रोल होगी। अगर आप ये बाइकिया जो राइडर है अगर आप इनको करें रजिस्टर करें, इनको आप करें, इन ड्राइव के साथ लिंक करें, इनको इनको उबर के साथ जितनी भी ऐप्स हैं उनके साथ, यांगो हो गई, इनके साथ इनको लिंक करें कि जो वहाँ से अगर अगर कोई भी सवारी उठाता है उसका डेटा भी यहाँ पे आना चाहिए। और इनके पास है ही नहीं। आप किसी भी जगह पे वफाकी दारुल-हुकूमत किसी चौक में चले जाएं, अपारा चले जाएं आप जनाब, अपारा देखें कि रेड जोन के बिल्कुल करीब है। F7 चले जाएं, ये हाई कोर्ट चले जाएं, कचहरी चले जाएं, फैजाबाद आ जाएं, मंडी मोड़ आ जाएं, पेशावर मोड़ चले जाएं, G9 चले जाएं, किसी जगह पे चले जाएं, आपको बाइकियों वालों का रश लगा होगा। और उनमें से अगर आप सारे बाइकी वाले भी उठाएंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 20% जो बाइकी हैं वो रजिस्टर होंगे, बाकी बाकी सारे अनरजिस्टर्ड हैं। पिछले दिनों एक हादसा भी पेश आया था कि एक गैर मुल्की खतून को रावलपिंडी सादकाबाद से एक बाइकर वाले ने उठाया, शक्कर बढ़िया उसने आके उससे ज्यादती कर दी। उससे भी देखे ना कि एक और चीज खतून के साथ उसने ये किया गैर मुल्की खतून के साथ, वो भी मुल्क की बदनामी भी हुई। उसके बावजूद भी ये समझ से बाहर है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है ना कि इसने अपनी आंखें क्यों बंद की हैं, इसने अपने कानों पे आंखों पे पट्टी क्यों बंधी हुई है। ना ये सुनते हैं, ना ये देखते हैं, ना ये बोलते हैं। सिर्फ इनका मकसद क्या है कि अपने लवाजमात लेते जाए, बाकी को जाए बाहर में। 24 अरब इन्होंने कैमरे में लगा दिया। अभी आईजी साहब ने जनाब कि अपनी आईजी की सैलरी अलग ले रहे हैं। ज़रिया ने बताया कि वज़ारत दाखिला से अप्रूवल लेके इन्होंने अपनी 2-2.5 लाख रुपये सैलरी बढ़वा ली है। अब ये कारकर्दगी है। पुलिस फाउंडेशन अलग ले रहे हैं कि एमडी पुलिस फाउंडेशन का भी चार्ज इनके पास है। मतलब कि आई इस्लामाबाद एक फुल टाइम जॉब होती है, इसको उन्होंने पुलिस फाउंडेशन में घुसा दिया। अब अगर आपने वहां पे घुसा ही दिया है तो आप कम से कम जो सीटें हैं वो तो मुकम्मल करें ना। अवाम को बेजार मददगार तो ना छोड़े। मुझे उम्मीद है कि वजारत दाखिला इस चीज़ को पॉजिटिव लेते हुए कि जहाँ जहाँ पे खामियाँ कोताहियाँ हैं, ये सिक्योरिटी का जो गैप हुआ है इसको कंट्रोल करने के लिए वो इस्लामाबाद पुलिस की भी लगाम खींचेंगी। और जो 24 अरब के कैमरे हैं उनसे भी वो काम भी लेंगे। अब वो 24 अरब तो वो खर्च एक जगह हो चुका है। उसके बाद सालाना जो है हवावे कंपनी को भी जनाब उसके जो है ना वो मेंटेनेंस की मद में उनका जो पैकेज है उसकी मद में अलग से चार्जेस भी दिए जा रहे हैं। वो 24 अरब से अलग है। वो तकरीबन 2 से 2.5 अरब वो भी आप दे चुके हैं। 26 अरब से ऊपर ये बजट चला गया है। इसकी कारकर्दगी अभी तक के मुताबिक 0 है। तो वजारत दाखिला से गुजारिश है कि जनाब वो सेफ सिटी को भी देखे और जो यहाँ पे ऑफिसर जिस सीट के काबिल है उसको उस सीट के ऊपर लगाएं और फिल फॉर सीटी जैसी सीट के ऊपर किसी भी फाइटर ऑफिसर को लगाए ताकि वो दहशतगर्दी कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर सके। इसके साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।